अपने काव्य के माध्यम से समन्वय की विराट चेष्टा करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का काव्य जन मन में अपना स्थान बनाए हुए है। रामचरित को आधार बनाकर लिखा गया उनका काव्य रामचरितमानस घर घर में धार्मिक ग्रंथ के रूप में पढ़ा जाता है। उसी रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड के रूप में जाना जाता है। हमारे पाठ्य वस्तु के रूप में उत्तरकांड है। हम उसी के एक पद को यहाँ व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम पद को एक बार देखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जानहि को विद्वर। नर शरीर धरी जे पर पीड़ा, करहि ते सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ फल कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजई मोहि संसृत दुख जाने। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भाई, भाषे तेन परई भव जिन लखी राखे। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखई, देखई सो अविवेक। प्रस्तुत पद के अंतर्गत आचार्य गोस्वामी तुलसीदास ने संत के लक्षणों को बतलाने का प्रयास किया है। श्री राम जी अपने अनुज भरत को धर्म के विषय में, कर्म के विषय में और माया इत्यादि के बारे में स्पष्ट करना चाहते हैं और इन्हीं विषयों को स्पष्ट करने के लिए वे यहाँ पर संतों के लक्षणों को समझा रहे हैं। सबसे पहले वे कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे भाई, परहित दूसरे का हित करना, परोपकार करने के समान सहृदय धर्म कोई भी नहीं होता है। अर्थात यदि मनुष्य का सबसे अच्छा धर्म कोई है तो वह दूसरे की भलाई करना है। उसके समान कोई आनंददायक कर्म नहीं होता है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि पाप की दृष्टि से अधमाई अर्थात पाप की दृष्टि से देखा जाए तो पर पीड़ा दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं होता है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, वो कहते हैं संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, पुराण मतलब पुराण, वेद मतलब ज्ञान की चारों विभाग जो वेदों के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हमारे माने गए हैं, उनका यही निर्णय है। कहु तात जानई को विद्वर। वह कहते हैं, कहु थे तात, हे प्रिय, मैंने आपसे ये पुराणों और वेद का निर्णय जो है, निष्कर्ष है, सार रूप है, उसे आपसे कहा है। और जानई को विद्वर, जो श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति है इसे जानते हैं। और वह निर्णय क्या है? दूसरे के समान, दूसरे को आनंद देने के समान, दूसरे का हित करने के समान कोई संतोष नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। अर्थात परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नर शरीर धरी जे पर पीड़ा, वो कहते हैं नर शरीर, नर मनुष्य शरीर धारण करके अर्थात मनुष्य शरीर को पाकर, जे पर पीड़ा जो दूसरे को पीड़ित करते हैं, करही ते सहही महाभव वीरा, वह व्यक्ति ऐसा करके सहही सहन करते महाभव वीरा, महा मतलब बहुत ज़्यादा, भव पीड़ा, इस संसार की पीड़ा को बहुत ज़्यादा सहन करते हैं। अर्थात जो दूसरे को पीड़ित करता है वो उसे इस संसार में बहुत पीड़ा प्राप्त होती है। आगे कवि का कथन है, करहि मोह बस नर अघनारा नाना।
नाना मतलब अनेक प्रकार के, अघ मतलब पाप। मनुष्य पाप क्यों करता है? वो कहते हैं कि इसका कारण है मोह के वश में होकर ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप करता है। स्वार्थ रत परलोक नसाना, और इस तरह से अपने स्वार्थ में डूबा हुआ वह अपने परलोक का नाश कर देता है। काल रूप तीन कह में भ्राता, इसलिए वह कहते हैं कि मैं उनके लिए जो इस तरह का बुरा कार्य करता है काल रूप होता हूँ, अर्थात मैं उन्हें नष्ट कर देने वाला होता हूँ, उन्हें नष्ट कर देता हूँ। मैं शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, और उन्हें शुभ और अशुभ कर्मों को फल को प्रदान करता हूँ। जिसके शुभ कर्म होते हैं उन्हें शुभ कर्म का शुभ फल देता हूँ, और जो अशुभ कर्म करता है उसे अशुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ राम अपने अनुज से कह रहे हैं। अस विचारी जे परम सयाने, इस तरह का विचार करके जो परम सयाने अर्थात जो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वे भजई मोही संस्कृत दुख जाने, इस संस्कृत को अर्थात संसार को दुखपूर्ण जानकर भजई मोही वे मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, और वह शुभ और अशुभ देने वाले कर्मों का त्याग कर देते हैं। भजई मोही सुर नर मुनि नायक, और इसी तरह से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करके जो देवता है, सूर्य अर्थात देवता है, नर है, मनुष्य है, मुनि नायक और मुनियों में जो श्रेष्ठ है उनके नायक है, वह भजई मोही मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। संत असंतन के गुण भाषे, इस तरह मैंने आपको संत और असंत के गुणों का भाष किया है, अर्थात उन्हें कहा है तेन परहि भव, जिन लखी राखी, जिन्होंने लखी राखे अर्थात इन्हें देख रखा है, पढ़ रखा है, समझ रखा है। तेन परई भव, वे लोग इस संसार सागर में नहीं पड़ते हैं, इस संसार के मोह माया विषय वासना में नहीं उलझते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, इसलिए वो कहते हैं हे तात सुनो, माया कृत माया के द्वारा बनाए गए गुण और दोष अनेक, अनेक प्रकार के गुण और दोष हैं इस संसार में। गुण यह उभय न देखिए, जो गुण और दोष इन दोनों को ही नहीं देखता है, दोनों को ही नजरअंदाज करता है, देखे सो अविवेक, और जो देखता है वह अविवेकी होता है, अर्थात वह मूर्ख होता है। इस तरह से यहाँ पर संतों के गुणों का वर्णन, उनके अवगुणों का वर्णन करते हुए व्यक्ति के कर्तव्य पर श्री राम द्वारा प्रकाश डालवाया गया है या डाला गया है। क्योंकि तुलसी लिख रहे हैं इसलिए हम उनकी दृष्टि से उसे डलवाया गया कह सकते हैं। उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र और मुक्ति की बात भी यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। बहुत से पद इस तरह की कबीर के हमने देखा था, जिसे वे कहते हैं 13 जनु एक आधे कोई, इसी तरह का उनका पद था। इसी तरह जब थे आत्म तत्व विचारा, ऐसे बहुत सारे पद हैं जो कबीर ने भी इस तरह की बात कही है। अवधी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस के माध्यम से जीवन धर्म को समझाने का कवि ने प्रयास